वालेकुम जी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं electronics.urdu। तो आज मैं एक CRT टीवी रिपेयर करूंगा। ये सोनी कंपनी का एक CRT टीवी है 14 इंची। तो इसमें फॉल्ट ये है कि इसका साउंड आ रहा है, इसकी तस्वीर नहीं आ रही। इसकी जो पिक्चर है वो नहीं आ रही, लेकिन इसका साउंड आ रहा है। तो मैं आपको चला के दिखाता हूँ, देखते हैं कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। ठीक है जी। तो मैं अभी इसका स्विच लगाता हूँ पावर पर और आपको चला के दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, मैंने टीवी को चला लिया है। साउंड भी आप सुन सकते हैं, इसका साउंड आ रहा है, लेकिन इसके अंदर कोई तस्वीर नहीं आ रही। आप देख रहे हैं, इसके अंदर कोई भी तस्वीर नहीं आ रही, न मेन्यू शो हो रहे हैं, न ही कोई तस्वीर इसके अंदर शो हो रही है। ठीक हो गया जी। तो ये मैं अभी चैनल प्रेस कर रहा हूँ, चैनल चेंज कर रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर कोई तस्वीर नहीं आ रही। बिल्कुल ही ब्लैक एंड वाइट है, बिल्कुल ही ब्लैक है, इसके अंदर कोई तस्वीर नहीं आ रही। तो आज हम ये टीवी को रिपेयर करेंगे। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलो मैं इसको खोलता हूँ और फिर देखते हैं इसके अंदर क्या फॉल्ट है जी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने टीवी का जो पिछला कवर है मैंने इसको खोल दिया है। अब मैं इसकी जो इजाफी जो वायर है मैं वो निकाल दूंगा। ठीक है जी, क्योंकि हमें किट को बाहर निकालना है। तो किट को बाहर निकालने के लिए जितनी भी इसकी फालतू जो वायरें होती हैं वो हम निकाल देंगे। ठीक है जी। जी तो दोस्तों, हमने ये किट को खोल दिया है। अभी मैंने इसको उल्टा भी कर लिया है। ठीक है जी, मैंने इसको उल्टा भी कर लिया है। आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल करना है कि जो ये ब्लैक प्रोब है ये आप लोगों ने वाड़ी के साथ लगानी है। ठीक है जी, ये देख लें, वाड़ी के साथ लगा लें। उसके बाद आप लोगों ने इसके जो 110 के वोल्टेज हैं वो चेक करने होते हैं। मैं इस पावर को लगा लेता हूँ, मैंने पावर को लगा लिया है। अब हम इसके 110 के वोल्टेज चेक करते हैं। ठीक है जी, पहले हम इसके 110 के वोल्टेज चेक करेंगे और देखेंगे कि इसके 110 के जो वोल्टेज हैं वो सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक है जी। तो पहले हमें इसके जो 110 के वोल्टेज हैं वो चेक करने आएंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि 110 के वोल्टेज बिल्कुल सही आ रहे हैं। 110 के वोल्टेज के अंदर कोई फॉल्ट नहीं है, सही है क्या। उसके बाद हमारे वोल्टेज होते हैं 180, जहाँ पर यहाँ पर 200 आ रहे हैं। सोनी का टीवी है, तो ये आप देख सकते हैं 200 से थोड़े से कम है, लेकिन सही है। ठीक है जी, 200 आ रहे हैं, यहाँ पर 200 वोल्ट आ रहे हैं। उसके अलावा हमारा H5 हीटर के जो 5 वोल्ट होते हैं वो हम चेक करेंगे। ठीक हो गया जी। तो अभी हम हीटर के 5 वोल्ट चेक करेंगे जो AC के होते हैं। ठीक है जी। अब हम हीटर के वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ये हीटर लिखा हुआ है, ये आप देख लें, ये हीटर के वोल्टेज है। ठीक है, तो अब हम ये चेक कर लेते हैं। ये देख लें, ये भी सही आ रहे हैं, सही हो गया जी। 4 आ रहे हैं, 4 से थोड़े कम आ रहे हैं, लेकिन ये सही है। तो ये सारे हमारे वोल्टेज सही आ रहे हैं। आप भी जी। तो दोस्तों, असल में मेरे मोबाइल में टेक्निकली प्रॉब्लम आ गया था। तो इस पर यह हुआ था कि मेरा जो इसमें साउंड मैंने रिकॉर्ड किया था वो सारा ख़राब हो गया था। तो मैं अभी इसके ऊपर से डंप कर रहा हूँ वॉइस अपनी। तो मैं आपको ये एक चीज़ दिखा दूँ, ये वाली चीज़ हमारी ख़राब थी, क्योंकि मैंने वोल्टेज सारे चेक कर लिए थे, वो सारे वोल्टेज सही थे। लेकिन ये जो चीज़ है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाली ये चीज़ मेरी ख़राब थी। तो मैंने क्या किया था, जब इसको मैं थोड़ा सा चोटे मारता था तो चोटे मारता हूँ तो ये चल जाता है। ठीक हो गया जी। तो जैसे ही मैं इसको चोटियाँ मारता हूँ हल्की हल्की सी, तो ये इसकी पिक्चर हल्की सी आती है, सामने से नज़र आती है, लेकिन बहुत ही डिम नज़र आ रही है। इसको अगर कोई करीब से जाके देखे पिक्चर ट्यूब को तो पता चलता है कि हाँ भाई कोई चीज़ नज़र आ रही है, वरना इसमें कोई तस्वीर नज़र नहीं आती। तो इस वजह से असल में ये जो चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली जो चीज़ें ये हमें निकालनी पड़ेगी। अगर लूजिंग होगी तो यहाँ से ही टाँके मार देंगे, अगर लूजिंग नहीं हुई तो हम इसको बाहर निकाल देंगे। ठीक है जी, बाज़ार तो लूजिंग नहीं नज़र आ रही। ठीक है जी, जैसे ही हम इसको चोटे मार रहे हैं तो इसकी पिक्चर हल्की सी आ रही है, लेकिन बाज़ार तो इसकी लूजिंग नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इसी साइड पर या तो फिर हमारी IC पे लूजिंग होगी या तो हमारे इस चीज़ पे लूजिंग होगी। ठीक है जी।
तो मैं अभी किट को सीधा कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ जी। तो दोस्तों आप ये देख लें, ये RF है, इसको तो बहुत ही नाम दिए जाते हैं लेकिन ये RF है, ठीक है जी। तो ये हम निकालते हैं और देखते हैं कि ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। तो मैं अभी वीडियो को पॉज करता हूँ, फिर हम देखते हैं। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, मैंने इसको निकाल दिया था। जब मैंने इसको निकाला था तो ये मुझे मिल नहीं रहा था मार्केट से। तो अब हम क्या करेंगे कि इसकी जगह पर हम ये एक वेरिएबल लगाएंगे, ठीक हो गया जी। एक हम ये वेरिएबल लगाएंगे। आप लोगों ने ये 2.2K का भी लगा सकते हैं, 10K का भी लगा सकते हैं, कोई भी आप वेरिएबल लगाएं, लेकिन K के अंदर हो, 10K के पीछे हो और 2.2K के तक हो या 2K हो, ठीक है जी। तो ये मैं लगा रहा हूँ, ये 2K का है, ठीक है जी। आप ये देख सकते हैं, ये मुझे मिल नहीं रहा था मार्केट से, क्योंकि ये असल में पुरानी टीवी है तो इस वजह से ये इसका मिल नहीं रहा। असल में इसमें भी एक कॉइल बनी होती है, इसमें एक कॉइल होती है, इसकी वाइंडिंग हुई पड़ी होती है। तो ये 2 पॉइंट इसकी, वो जो ये वाली हमारी 2 पॉइंट हो गई, ये आप देख लें, एक ये है, एक ये जो ये सेंटर वाली है, ये हमारी ग्राउंड पे जाएगी, ठीक है जी। ये जो इसकी बॉडी है ये ग्राउंड है, तो ये जो हमारी सेंट्रल पॉइंट है ये हमारी ग्राउंड पे जाएगी, ठीक है जी। और ये 2 पॉइंट हम यहाँ पर लगाएंगे जहाँ पर ये हमारी ये वाली छोटी वाली लेग्स लगी हुई थी, ठीक है जी। तो मैं अभी इसको लगाता हूँ, वो भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है जी। तो मैं पहले इसको लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसको चेक करा के दिखाऊंगा। तो पहले मैं इसको लगाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक हो गया जी। तो जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं, मैंने इसको लगा लिया है यहाँ पर। असल में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये आप देख रहे हैं, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक मिनट दिखाता हूँ आपको। ये जो लाइन है ये हमारी ग्राउंड की लाइन है, ठीक है जी। ये हमारी ग्राउंड की लाइन है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ज्वाइंट किया हुआ है। अगर आपको इसके करीब कोई भी अगर ग्राउंड की लाइन नहीं मिलती तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से टांगा मार के कहीं पर भी ग्राउंड पे लगा लेना है, कहीं पर भी, ठीक है जी। कहीं पर भी आप लोगों ने इसको ग्राउंड पे मार देना है, ठीक है जी। तो मेरे पास तो ये अवेलेबल थी, ये लाइन जा रही थी ग्राउंड की, तो मैंने इसको यहाँ पर लगा लिया है। और ये जो 2 पॉइंटें हैं, ये वाली, ये और वो दोनों पहले ही से ही जहाँ पर पहले लगी होती है वैसे ही लगानी है। आप लोग उल्टा लगाए या सीधा है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लाइन अगर इधर चली जाए या ये लाइन इधर चल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो सेंटर वाली लाइन है इसको आप लोगों ने ग्राउंड पे लगाना है, ठीक है जी। जो कारीगर नजर आते हैं उनको तो सारा पता होता है ये कैसे लगानी होती है, लेकिन जो नए इस फील्ड में आते हैं तो उनके लिए मैं आपको गाइड कर दूं कि आप लोगों ने ये 2 लाइनें होती हैं वो आप जैसे लगाएं, आपकी मर्जी है, ठीक है जी। लेकिन ये जो सेंटर वाली लाइन है आप लोगों ने इसको ग्राउंड में लगा लेनी है, ठीक है जी। ये जो सेंटर वाली लाइन है लेके इसको आप लोगों ने ग्राउंड पे लगानी है, ठीक हो गया जी। तो अभी हम इसको चेक करते हैं और देखते हैं कि हमारा टीवी में अभी तक पिक्चर आती है कि नहीं आती। तो मैं भी इसको थोड़ा सा चलाता हूँ और देखते हैं, ठीक है जी। तो मैं अभी इसको पावर पे लगाता हूँ टीवी को और फिर देखते हैं कि ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं होता। तो अभी मेरे टीवी में पावर तो आ गई है, लेकिन अभी हम देखते हैं सामने से। तो अभी तक तो कुछ भी शो नहीं हो रहा, ठीक हो गया जी। अभी हमारी टीवी चालू हो गई है, ठीक हो गया जी। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि टीवी में एवी लिखा हुआ है, ठीक है। टीवी में एवी लिखा आ गया है, सही हो गया जी। मैं आपको फ्रंट से भी दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ से आप देख लें। ठीक हो गया जी। तो ये हमारी टीवी चालू हो गई है। अब मैं इसमें आईडी वीडियो की तारें लगाता हूँ, ठीक है जी। आईडी वीडियो की केबल लगाता हूँ और उसके बाद हम सामने से देखते हैं कि इसकी पिक्चर क्लियर आती है कि नहीं। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने इस जगह पर ये चीज़ लगाई है, वेरिएबल लगाया इसकी साइड पर, क्योंकि ये हमें मार्केट से मिलता नहीं है, तभी हमने इसको वेरिएबल को लगाया हुआ है जुगाड़ मार के, ठीक है जी। तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं। तो अब हम ऐसे सारे टीवी को क्लोज करते हैं, बंद करते हैं और फिर सामने से देखते हैं इसको तस्वीर लगा के। आप देख सकते हैं कि मैंने इस टीवी को तैयार कर दिया है, मैंने इसको सारा असेंबल कर दिया है, ये देख लें, ठीक है जी।
तो अब हम इसको पावर पे लगाते हैं और देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट कैसा है, ये सही हुआ कि नहीं हुआ। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ से मैंने चालू कर दिया इसको। अभी ये मेरा टीवी चालू हो गया है। ये आप देख सकते हैं कि ये वीडियो का लोगो शो करवा रहा है। ये देखिए चालू हो गया है। अब मैं ऑडियो वीडियो की वायर्स इस पे लगाता हूँ और देखते हैं कि इसके अंदर ऑडियो वीडियो आती है कि नहीं आती। तो पहले मैं ये देख सकते हैं, मैंने वीडियो की वायर्स लगा ली। ये आप देख सकते हैं इसकी तस्वीर आ गई है। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी? अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो के लिए जल्द हाजिर होंगे। खुदा हाफ़िज़।